वेलकम बच्चों। आज जो आपका टॉपिक है वो आपका है पोल साइंस का आपका नागरिकता के रूप में। नागरिकता जो आपका है इसे हम लोग हिंदी अंग्रेजी में बोलते हैं सिटीजनशिप। नागरिकता को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? सिटीजनशिप। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत की नागरिकता जो आपका है उल्लेख जो आपका है संविधान के भाग कितने में वर्णित है। तो भारत की नागरिकता से संबंधित उल्लेख जो आपका है वह संविधान के भाग 2 में वर्णित है और यह अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। यह अनुच्छेद जो आपका है वह 5 से 11 में वर्णित है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि भारत में किस प्रकार के नागरिकता का प्रावधान है। तो भारत में जो आपका है वह एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और संबंधित क्वेश्चन में आप लोग को पूछता है कि एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान जो आपका है ब्रिटेन से लिया गया शब्द है। कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया शब्द है। एकल नागरिकता का अर्थ जो आपका होता है वह क्या होता है? एकल नागरिकता का मतलब आपका होता है कि भारत सरकार द्वारा जारी किया गया ऐसा प्रमाण पत्र जो एक हो और एक के द्वारा ही आपका है कि पूरे भारत में आपका है कि इसका जो है आपका प्रामाणिकता के आधार पर नागरिकता जो आपका है वह दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम चलेंगे। देखिए आपका यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है भारत में नागरिकता से लेकर करके संशोधन अधिनियम जो आपका है संशोधन अधिनियम 1955, संशोधन अधिनियम 1986 और संशोधन अधिनियम जो आपका है 1992 में लाया गया है। तो देखिए आपका सबसे पहले मैंने आपको बताया कि संविधान के अनुच्छेद आपका कितना से कितना वर्णित है, तो 5 से 11। अब 11 में अनुच्छेद के अंतर्गत आपका संसद स्तरीय आपका है कि संसद में आपका यह व्यवस्था किया गया कि भारत में किसी भी व्यक्ति को नागरिकता का प्रावधान जो आपका है वह तब दिया जाएगा जब वह भारत में जन्मा हो। जब वह भारत में जन्मा हो तो 1955 ईस्वी में आपका संशोधन अधिनियम के तहत जो आपका है संसद में नागरिकता से संबंधित अधिनियम को लेकर करके इस बात को जारी किया कि वैसे व्यक्ति को भारत का नागरिकता दिया जाएगा जो भारत में जन्मा हो या उसके माता पिता में से कोई भी आपका एक जो आपका है वह आपका अगर आपका है कि भारत में अगर आपका है कि जन्मा हो तो उसके आधार पर भी आपका है कि उस बच्चे को नागरिकता आपका दिया जाएगा। जैसे मान लिया कि जैसे मान लिया कि मेरे माता पिता आपका है कि अगर भारत का हम अगर आपका है कि कहीं भी अगर जन्म ले लें, अगर हम आपका है कि कहीं भी जन्म लेते हैं तो 1955 ईस्वी में आपका है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम में ये चीज़ को लागू किया गया था कि अगर बच्चा कहीं भी जन्म ले तो बच्चे को भारत का नागरिकता भारत के माता पिता के आधार पर अगर उस बच्चे का माता पिता जो आपका है में से कोई एक जो आपका है अगर भारत में जन्मा हो तो उस बच्चे को भारत का नागरिकता जो आपका है वो प्रदान की जाएगी। नंबर 3 आपका बताया गया था कि पिछले जो आपका है 5 वर्षों से पिछले जो आपका है वह 5 वर्षों से आपका है कि वह भारत में अगर रह रहा हो तो वैसे व्यक्ति को आपका है कि भारत का नागरिकता दिया जाएगा। चलिए आगे आपका ये था 1955 ईस्वी 1955 का संशोधन अधिनियम। अब आपका है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो 1986 ईस्वी में आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम में क्या कर दिया गया, बस समय अवधि को बढ़ा दिया गया। पहले बताया गया था कि कोई भी व्यक्ति जो आपका है वह पिछले आपका है 5 वर्ष से आपका है अस्थायी रूप से अगर वह भारत में रह रहा हो तो उसके आधार पर भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ईस्वी में से यह समयावधि को बढ़ा दिया गया। अब बताया गया कि अब जो आपका है कि पिछले 10 वर्षों से आपका है कि कोई भी व्यक्ति जो आपका है वह भारत में रहेगा तो उसके आधार पर उस बच्चे को या उस व्यक्ति को आपका है कि नागरिकता दे दिया जाएगा। नंबर 3 देखिए आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम जो आपका 1992 जो आपका है इस तर्ज पर बनाया गया, यह विदेशों से संबंधित रहने वाले व्यक्तियों के लिए खास करके बनाया गया। वैसे व्यक्ति वैसे बच्चे वैसे व्यक्ति जिनके बच्चे जो आपका है वह विदेशों में रह रहे हैं, ठीक है, तो इसको लेकर कर करके नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में लाया गया। तो देखिए आपका ये जो आपका है देखिए आपका वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता संबंधी प्रस्ताव में मैंने आपको लिखा 4 प्रस्ताव को लिखा है। वंश परंपरा के आधार पर, दूसरा पॉइंट को नोट करेंगे, दूसरा देशीयकरण द्वारा नागरिकता, तीसरा पंजीकरण द्वारा नागरिकता
और चौथा जो आपका है भूमि अधिग्रहण द्वारा नागरिकता। तो देखिए आपका सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे वंश परंपरा के आधार पर। तो देखिए वंश परंपरा के आधार पर आपका ये चीज बताया गया है कि किसी भी आपका बच्चे, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता अगर भारत को दिया जाना है तो उसके माता पिता में से कोई एक जो आपका है वह भारत का व्यक्ति अगर आपका है तो उस माता पिता की नागरिकता का आधार पर आपका है कि उस बच्चों को नागरिकता प्रावधान किया जाएगा। चलिए दूसरा आपका देशीयकरण द्वारा नागरिकता। देशीयकरण में भारत सरकार द्वारा जारी देशीयकरण प्रमाण पत्र एक होता है। देशीयकरण द्वारा नागरिकता जो आपका दिया जाता है वह कैसे दिया जाता है? तो देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा आपका है कि देशीयकरण का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है और उसी प्रमाण पत्र के आधार पर जो आपका है वह भारत के उस व्यक्ति को जो आपका है आपका भारत का नागरिकता जो आपका है वह दे दिया जाएगा। नंबर 3 पंजीकरण द्वारा नागरिकता। देखिए आपका पंजीकरण द्वारा नागरिकता, पंजीकरण के आधार पर भी आपका है कि भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान जो आपका है वह भारत सरकार किया है, जिसमें आपका है कि ये चीज बताया गया है कि यदि संबंधित व्यक्ति पिछले 6 माह से आपका पंजीकरण द्वारा नागरिकता में समझेंगे कि पंजीकरण के आधार पर भी कोई व्यक्ति को भारत का नागरिकता जो आपका दिया जाएगा। इसके लिए बताया गया है आपको कि संबंधित व्यक्ति जो आपका है, जिस व्यक्ति को नागरिकता लेनी है वह व्यक्ति पिछले 6 महीने से जो आपका है वह आपका है कि इसके लिए प्रमाण पत्र जो आपका है वह सिद्ध करे। पहला चीज है। दूसरा चीज है पंजीकरण द्वारा, जैसे कि इसमें आपको बताया गया है कि वैसे विदेशी लड़कियां जो भारतीय लड़कों से आपका विवाह कर लेता है या करने की बात सोच रहा हो, जैसे मान लिया कि हम जो आपका है वह कहीं कोई विदेशी लड़की से आपका है कि शादी करने की बात, तब विदेशी लड़की जो आपका है वह क्या है कि वह भारत की नागरिकता जो आपका है उसको है देना है ना, तो आपका देखा जाता है कि वैसे विदेशी लड़की जो किसी भारतीय लड़के से शादी करना चाहता है तो उस भारतीय लड़के के आपका नागरिकता के प्रावधान पर आपका है कि उस विदेश में रहने वाले लड़की को, उस जो भविष्य में उस लड़का से ब्याह कर रहा है उस लड़की को आपका है कि पंजीकरण द्वारा आपका है कि उसे नागरिकता दिया जाएगा। तीसरा चीज आपका है कि वैसे राष्ट्रमंडलीय देशों के व्यक्ति जो भारत में आपका है कि सरकारी पद पर है, जो भारत में जो आपका है वह क्या है सरकारी पदों पर स्थित है, तो सरकारी पदों पर कार्यरत होने के तौर तरीके पर भी आपका है कि उस विदेशी व्यक्ति को यानी राष्ट्रमंडलीय देशों में शामिल जो व्यक्ति है, संबंधित जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को जो आपका है यानी सरकारी किसी कार्य में आपका है कि शामिल होने के कारण आपका है कि उसे भारत का नागरिकता जो आपका है वह दिया जाएगा। क्लियर? आगे आपका चौथा कहता है भूमि अधिग्रहण द्वारा नागरिकता। तो भूमि अधिग्रहण द्वारा नागरिकता में ये चीज बताया गया है कि यदि किसी भूमि को भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाता है, मान लिया कि पहले भूमि जो आपका है किसी अन्य देशों के क्षेत्रों में शामिल था और उस क्षेत्रों पर भारत जो आपका है वह कब्जा कर लेता है, तो कब्जा कर लेता है तो देखा जाता है कि वह भूमि जो आपका है वह भारत के अधीन हो गया, यानी भूमि अधिग्रहण जो आपका है वह भारत के अधीन। तो उस क्षेत्रों पर जो व्यक्ति आपका है उपस्थित थे, उस क्षेत्रों पर जो व्यक्ति निवास कर रहे थे, तो उन क्षेत्रों पर जो शामिल जो व्यक्ति थे उस व्यक्ति को भारत सरकार द्वारा नागरिकता जो आपका है वह स्वतः प्राप्त हो जाएगा, यानी उसको आपका है कि प्रमाणिकता की आवश्यकता नहीं है। यानी भूमि अधिग्रहण के मतलब आपका ये चीज हो गया कि पहले भूमि किसी और देश के पक्ष में था, अब भूमि भारत के पक्ष में आ गया, तो वह भूमि पर यानी अधिवास करने वाले लोग, ठीक है, भूमि अधिग्रहण के आधार पर उसे भारत का नागरिकता जो आपका है वह दे दिया जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर मैंने आपको पढ़ बनाया भारतीय नागरिकता की समाप्ति, ये तो आपका है प्राप्त करने की स्थिति था। अब यहाँ पर समाप्ति की बात, भारतीय नागरिकता जो आपका है वह किस तरह से समाप्त होगा, तो इसके लिए सबसे पहला बात आप लोग नोट करेंगे तो कि संबंधित व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आपका है कि अपने नागरिकता का त्याग कर देता है, स्वयं द्वारा अगर आपका है कि वह त्याग
कर देता है तो उस स्थिति में आपका है कि नागरिकता जो आपका है वह स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, भारत सरकार द्वारा छीन लिए जाने पर, दूसरा जो आपका पॉइंट है वह भारत सरकार द्वारा किसी व्यक्ति का नागरिकता छीन लिए जाने पर आपका है कि उसे नागरिकता जो आपका है वह स्वतः खत्म हो जाएगा। तीसरा तीसरा किसी अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त कर लिए जाने पर, अगर कोई व्यक्ति जो आपका है भारत में रह रहा है और किसी अन्य देशों की नागरिकता वह प्राप्त कर लेता है तो वैसे व्यक्ति का जो आपका है नागरिकता जो आपका है वह स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि बच्चों आपका ये टॉपिक जो आपका है वह समझ में आया होगा। अगर इससे संबंधित कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप समस्याओं को लिखें। ठीक है, धन्यवाद।